प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा धीरज और सिद्धता। सिद्धता प्राप्ति के लिए विश्वास की परख का होना निहायत जरूरी है कि धीरज उत्पन्न हो और धीरज को पूरा काम करने देना है। ये हमें मिलता है याकूब पहला अध्याय उसका 3 से आगे। लेकिन हमें चौथे पद के अंत में एक सेंटेंस हमें मिलता है, आखिरी लाइन में। वो बड़ा ही विशेष है जो हमें सिखाना चाहता है कि यो लिखा है कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे, तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे। सिद्धता प्राप्ति के लिए विश्वास में की जो परख है वो होना निहायत जरूरी है कि तुम में, हम में, आप में और हम में किसी बात की कमी ना रहे। धीरज का जीवन में हर परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का बड़ा ही विशेष योगदान है। आज के इस आखिरी युगों में बिगड़ते हालात और हर दिन नई नई असाधारण मुश्किल परिस्थितियों पर विश्वास की जो परख है उस पर धीरज के साथ जीवन बिताना क्या असंभव नहीं है। मानो मिस्र में इजराइलियों पर अत्याचार हो रहा हो, यूसुफ को कुएं में ढकेले जाने के समान, या फिर अय्यूब के ऊपर एक के बाद एक परीक्षाएं। आज अधिकांश लोग रोजमर्रे के जीवन यापन के लिए खाद्य सामग्री से लेकर चूल्हे की समस्याओं में व्यस्त हैं, परेशान हैं और जूझ रहे हैं। जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं वे इस बात, ये जो चल रहा है परिस्थिति, इस बात को सहमति देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो रही है। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां जो हमें मिली है उस भविष्यवाणियां को हम पूरे होते हुए देख रहे हैं और इसलिए विचलित नहीं होते। इसलिए परखा हुआ विश्वास का यही फायदा है। परखा हुआ विश्वास, यदि हम अपने जीवन में परिस्थितियों के द्वारा परखे हुए विश्वास में हम जीना यदि आरंभ करते हैं तो ये परखा हुआ विश्वास से यही फायदा है कि हम हर एक परिस्थिति में हम संतुलन बनाए रहेंगे और हमारा मन संतुलन बनाए रखेगा। और इसे ही धीरज के साथ सिद्धता को प्राप्त करना कहते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 16वें पद में हमें यो मिलता है, वे संसार के नहीं है, जैसे कि मैं भी संसार का नहीं हूँ। कौन कह रहा है? हमारा यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि वे संसार के नहीं, अर्थात हम और आप जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, हम और आप संसार के नहीं हैं। और वो कहता है जैसे कि मैं भी संसार का नहीं हूँ, जैसे कि मैं भी संसार का नहीं हूँ। और संसारिक लोग इस संसार के अनुसार जीवन यापन करते हैं और वे संसारिक होकर रह जाते हैं मेरे प्रियो, और संसारिक होकर वे रह जाते हैं। वरन हमने पढ़ा कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आज हमें इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम में किसी भी बात की कमी ना रहे। किस कमी की बात कर रहा है? आज आप जिस क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आप जूझ रहे हैं, आज के डेट में आप जिन क्षेत्रों से आप जूझ रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में परमेश्वर आपको सिद्धताई की ओर लेकर जा रहा है। इस बात को हमें भली भांति समझनी है। उस ओर प्रभु आपको सिद्धता में बढ़ाता चला जा रहा है कि हम में जो
कमियां पाई जाती हैं उनमें हम विजयी होकर स्वर्ग जाने के लिए योग्य ठहरें, स्वर्ग जाने के लिए हम सक्षम हो पाए। इसलिए परमेश्वर आज हमें उस मार्ग से लेकर जाता है। धीरज आत्मा के फल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आत्मा के फल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जाना जाता है। रोमियो की पत्री 12 का 12 पद में हमें जो मिलता है, क्लेश में धीरज धरकर रहने का निर्देश दिया जाता है। रोमियो 12 का 12 पद में हमें क्लेश में धीरज धरकर रहने का निर्देश दिया जाता है। और यदि हम कुलुस्सियों की पत्री की पुस्तक, उसमें अगर हम पहला अध्याय का 11वें पद में यदि हम देखेंगे, उसमें क्या मिलता है, धैर्य प्राप्त करने की बात कही गई है। धैर्य को प्राप्त करने की बात कही गई है। और आज के समय में हम जिस युग में आज हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में हमारे लिए धैर्य का होना बहुत निहायत ज़रूरी है। धीरज का मतलब केवल इंतज़ार करना ही नहीं होता। धीरज का मतलब केवल इंतज़ार किया जाए किसी बात के लिए, ये मतलब नहीं होता कि हम किसी भी बात के लिए हम ठहरे हुए हैं या फिर हम इंतज़ार करें, ये नहीं होता। वरन कठिन से कठिन समयों का सामना बड़े धीरज के साथ प्रभु में होकर परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन जीना, ये महत्वपूर्ण है। याकूब 1 का 12 में हमें जो मिलता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है हम और आप, आज धन्य है यदि हम स्थिर पाए जाते हैं, यदि हम हर परिस्थिति में आज स्थिर पाए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आज अधिकांश लोग रोजमर्रे के जीवन में खाद्य सामग्री से लेकर चूल्हे की चिंताओं से जूझ रहे हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। और इसलिए यहाँ लिखता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। मेरे भाइयों और बहनों, रोमियो की पत्री में हमने 12 का 12 में हमने क्या पढ़ा, उसके अनुसार आशा में आनंदित रहें। आज ये आदेश है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में धीरज के साथ लौलीन रहो। ये आज का संदेश हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।